9 फरवरी को इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 2 की इनिशिएटिव्स आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया के लिए बड़ा बूस्ट है। 9 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अनाउंस किया है कि उन्हें जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के सलाल हिमाना में 5.9 मिलियन टन्स लिथियम मिला है। यस, 5.9 मिलियन टन्स। इससे पहले किए प्रिलिमिनरी सर्वेस के अकॉर्डिंग इंडिया में कर्नाटका के मंड्या डिस्ट्रिक्ट में लिथियम होने के साइंस मिले थे, बट वहां लिथियम की एस्टिमेटेड क्वांटिटी सिर्फ 1600 टन्स थी। लिथियम मिलने की ये न्यूज़ जो आज आई है ये दरअसल 26 ईयर्स लेट है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1997 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के सलाल में लिथियम होने की बात की थी, बट 26 ईयर्स तक उस रिपोर्ट पर किसी ने फॉलो अप नहीं किया। लेट ही सही पर 5.9 मिलियन टन्स लिथियम रिजर्व्स मिलने की न्यूज़ कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि लिथियम के करंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग 5.9 मिलियन टन्स लिथियम की वैल्यू है 34 ट्रिलियन रुपीज़। इंटरनेशनल लिथियम एसोसिएशन के अकॉर्डिंग 2021 से 2024 में लिथियम की डिमांड 6 टाइम्स बढ़ जाएगी। इंडिया ऑलमोस्ट 100% लिथियम इंपोर्ट करता है। इंडिया ने 2021 से 2022 में $22.15 मिलियन का लिथियम इंपोर्ट किया है और टॉप सप्लायर्स थे हांगकांग एंड चाइना। इस डिस्कवरी के बाद इंडिया कंट्रीज विद टॉप लिथियम रिसोर्सेज की रैंकिंग में चाइना को रिप्लेस कर टॉप 5 कंट्रीज में आ जाएगा। ऐसे कई रीजंस हैं जो इस डिस्कवरी को एक माइलस्टोन बनाते हैं इंडिया के लिए। सो क्वेश्चन है, व्हाट इज लिथियम? लिथियम क्या है? 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग के साथ पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ। अकॉर्डिंग टू नासा बिग बैंग से 3 एलिमेंट्स बने, उनमें से एक था लिथियम और अदर 2 एलिमेंट्स थे हीलियम एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हीलियम के कंपैरिजन में लिथियम ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं था अर्थ पर। ये 0.002% है अर्थ क्रस्ट का, इसीलिए इसे वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। लिथियम एक सॉफ्ट सिल्वरी मेटल है जिसकी डेंसिटी सभी मेटल्स में सबसे कम है। लिथियम हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही मिलता है। तो फिर ह्यूमंस ने लिथियम कब डिस्कवर किया? तो ये बात है 1817 की, जब योहान ऑगस्ट आर्फ्वेड्सन पेटालाइट ऑर को एनालाइज कर रहे थे बर्जिलियस नाम के केमिस्ट की लैब में, और उन्हें पेटालाइट ऑर में एक नया एलिमेंट मिलता है। इस नए एलिमेंट का बर्जिलियस ने नाम रखा लिथियन या लिथिना, जो आता है ग्रीक वर्ड लिथोस से, जिसका मतलब होता है स्टोन। बट योहान प्योर लिथियम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए। फिर 1821 में विलियम थॉमस ब्रांड ने लिथियम एक्सट्रैक्ट किया लिथियम ऑक्साइड में से इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से। फाइनली 1923 में जर्मन कंपनी मेटल गेजेलशाफ्ट ने कमर्शियली लिथियम का प्रोडक्शन किया। क्वेश्चन है, व्हाई लिथियम इज सो इम्पॉर्टेंट? इतना क्यों इम्पॉर्टेंट है लिथियम? लिथियम इज वन ऑफ द की एलिमेंट्स फॉर लिथियम आयन बैटरीज, और यही लिथियम आयन बैटरीज यूज होती हैं आपके फोन्स, विंड टर्बाइंस, सोलर पैनल्स, पर इनका सबसे बड़ा यूज है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। जहां 2020 में 3.2 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल हुए थे, वहीं 2022 में 10.5 मिलियन और 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नंबर पहुंच जाएगा 200 मिलियन तक। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट शेयर तेज़ी से बढ़ रहा है। 2030 तक हर 4 में से 1 व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा और 2050 तक 80% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे और इन सब में यूज़ होंगी लिथियम आयन बैटरीज। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट 2030 तक $823 बिलियन का हो जाएगा। बट क्या सिर्फ लिथियम आयन बैटरीज ही मार्केट में है और कोई बैटरीज नहीं है? और भी बैटरीज हैं जो ईवीज में यूज़ हो सकती हैं, जैसे कि लेड एसिड बैटरीज। लेड एसिड बैटरीज इन्वेंट हुई 1859 में। 80s में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लेड एसिड बैटरीज ही यूज़ होती थी। हाँ भाई, 80s में भी इलेक्ट्रिक कार्स होती थी, पर उस पर बात किसी और दिन करेंगे। लेड एसिड बैटरीज में एक प्रॉब्लम थी, लो एनर्जी डेंसिटी, जिसका मतलब है ये काफ़ी कम एनर्जी स्टोर कर पाती थी इनके साइज़ और वेट के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से ये काफ़ी कम रेंज ऑफर करती थी। फिर आई निकल कैडमियम बैटरीज। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी लेड एसिड बैटरीज के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी थी। 90s में इलेक्ट्रिक कार्स में निकल कैडमियम बैटरीज ही यूज़ होती थी, पर इन बैटरीज के साथ एक अलग ही टाइप की प्रॉब्लम थी जिसको कहते हैं मेमोरी इफेक्ट। क्या होता है मेमोरी इफेक्ट? ये होता है जब हम बैटरी को बार बार फुली डिस्चार्ज होने से पहले ही चार्ज कर देते हैं। स्लोली बैटरी को लगता है जिस पॉइंट पर हम उसे चार्ज कर रहे हैं वही उसका फुली डिस्चार्ज पॉइंट है और इवेंचुअली बैटरी लाइफ कम हो जाती है। इसको हम ऐसे समझते हैं,
अगर हम रेगुलरली बैटरी को 80% यूज़ होने पर ही चार्ज करते हैं तो इवेंचुअली बैटरी की लाइफ 80% ही रह जाएगी। मेमोरी इफेक्ट के बाद इन बैटरीज का एक और इशू है, इनमें कैडमियम जैसा हैवी मेटल यूज़ होता है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है और हाईली टॉक्सिक है सभी लाइफ फॉर्म्स के लिए। इसके बाद आई निकल मेटल हाइड्राइड बैटरीज। ये बैटरीज काफ़ी सक्सेसफुल थी क्योंकि इनमें कोई भी हैवी मेटल यूज़ नहीं होता था जैसे कि कैडमियम, जिससे कि इनका वेट कम होता था और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होती थी। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स में यही यूज़ होती थी 2000s में, बट ये काफ़ी हीट प्रोड्यूस करती थी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर। इनका सेल्फ डिस्चार्ज रेट निकल कैडमियम बैटरीज के कंपैरिजन में ज़्यादा है। सेल्फ डिस्चार्ज रेट का मतलब है जब बैटरीज यूज़ नहीं हो रही हैं तब भी वो डिस्चार्ज हो रही हैं। इसकी वजह से जब बैटरीज एक्चुअली यूज़ होती थी तब हमें कम चार्ज मिलता है। फिर आती है लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज काफ़ी पॉपुलर बैटरीज हैं क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज का सेल्फ डिस्चार्ज रेट कम होता है, कोई मेमोरी इफेक्ट नहीं होता, हाई एनर्जी टू वेट रेशियो होता है, जिसका मतलब है कि कम वेट में ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पाते हैं। और इसी वजह से लिथियम आयन बैटरीज इतनी पॉपुलर हैं और इसीलिए लिथियम को वाइट गोल्ड कहा जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि लिथियम आयन बैटरीज तो बेस्ट है, बट इससे भी ज़्यादा एफिशिएंट बैटरीज आ चुकी हैं, सॉलिड स्टेट बैटरीज। इन बैटरीज का एनर्जी डेंसिटी रेशियो लिथियम आयन बैटरीज से भी अच्छा है, बट ये अभी सिर्फ प्रोटोटाइप स्टेट में है, तो अभी के लिए लिथियम आयन बैटरीज काफ़ी क्रिटिकल है। एक और क्रिटिकल रीज़न है जो लिथियम आयन बैटरीज को या लिथियम को इंडिया के लिए और भी क्रिटिकल बनाता है, वो है इंडिया की डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज़ पर। इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक 30% प्राइवेट कार्स, 80% कमर्शियल व्हीकल्स और 70% 2 और 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट लिथियम इंपोर्टर है। वर्ल्ड की 1/3 ईवी बैटरीज आती हैं चाइनीज कंपनीज से। वर्ल्ड की टॉप लिथियम आयन मैन्युफैक्चरर चाइनीज कंपनी कैटल है। 2022 में कैटल का मार्केट शेयर था 34%। टेस्ला, BMW, होंडा, हुंडई, टोयोटा, फॉक्सवैगन, वॉल्वो सबको कैटल बैटरी सप्लाई करती है। टॉप 10 में से 6 कंपनीज चाइना में हेडक्वार्टर्ड है। ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि 2027 तक लिथियम आयन बैटरीज का प्रोडक्शन 8 गुना बढ़ जाएगा और तब भी चाइना का 69% मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पर कंट्रोल रहेगा। मतलब कि हर जगह चाइना ही है जब बात आती है लिथियम आयन बैटरीज की। और अभी इमीडिएट फ्यूचर में भी चाइना का ही कंट्रोल रहेगा लिथियम बैटरीज पर। लिथियम एक रेयर अर्थ मेटल है। ऐसे कई सारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं जिसके लिए इंडिया हैज़ क्रिटिकल डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज, स्पेशली चाइना। इसीलिए ये और भी क्रिटिकल हो जाता है कि इंडिया फोकस करे आत्मनिर्भर बनने पर, क्योंकि इंडिया चाइना के रिलेशंस तो आप सभी को पता ही है।